अभी अभी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने एक टीवी इंटरव्यू में ये बताया कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी शबाना बानो जी के द्वारा मेरी पत्नी और मेरे द्वारा एक घोषणा पत्र जनता के बीच में दिया गया है, वो पूर्ण होने वाला नहीं है। वो महानगर के टक्कर का घोषणा पत्र है, वो बलरामपुर में पूर्ण होने वाला नहीं है। जबकि लगातार पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, सम्मानित जनता के माध्यम से मैं 1900 मुद्दों को लेके जनता के बीच में एक एक एक्सप्लेन करता आया हूँ। जैसे मैंने बताया कि हेल्पलाइन नंबर में एक संविदा कर्मी, मेरी बहन या मेरा भाई छोटा, वो लगा और एक फ़ोन ऑपरेटर मतलब एक फ़ोन चाहिए। जनता ने शिकायत किया, उसकी शिकायत दर्ज हुई, रिटर्न में उसको एसएमएस गया। इसके अलावा वहाँ क्या खर्चा है। अब आइए, एक वेबसाइट जिसका दाखिल खारिज पे आप पेपर अपलोड करेंगे, 40 दिन के अंदर दाखिल खारिज हो जाएगा। एक ऐप, एक क्रिकेट मैच कराने वाला आज का ऑनलाइन स्कोरिंग कराता है, सारा रिकॉर्ड उसके पास उसका सेव रहता है। एक ऐप नगर पालिका का भी हो जाएगा, जिसमें आप अपने मकान नंबर और परिवार, वो वार्ड का नाम डालेंगे, पूरा परिवार रजिस्टर की लिस्ट निकल के आ जाएगी। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आपने अपने हॉस्पिटल का या अपने वार्ड मेंबर का वो लगाया सर्टिफिकेट, 24 घंटे के अंदर वेरिफिकेशन करके दे दूंगा। इन मुद्दों को मैंने महानगर के टक्कर में बलरामपुर में हनुमानगढ़ी मंदिर, रानी तालाब पे पहला बोटिंग पार्क भी देने की बात की है। मैंने अंधियारी बाग में एक बहुत शानदार झूला देने की बात की है। हाँ, बिल्कुल महोदय, साक्षर महोदय, बसपा के प्रत्याशी महोदय, ये बिल्कुल सही है कि मैंने एक सपना महानगर के टक्कर का तो देखा है, मगर इस सम्मानित जनता को आपने मेरे घोषणा पत्र को वहां तक पहुंचा के मेरे पक्ष में बोल के आप 5 साल प्रतिनिधि रहे। आपने ये बताया कि ये घोषणा पत्र इस लेवल पे है कि महानगरों का टक्कर लेगा। इसके लिए मेरी प्रशंसा और मेरे सपोर्ट में आने के लिए आपका धन्यवाद। फिर आपने ये कहा कि किसकी दुकान मैं कब्जा करूंगा और किसका मकान कब्जा करके मैं लेडीज टॉयलेट और पार्किंग बनाऊंगा। उसी इंटरव्यू में थोड़ी देर में आप कह रहे हैं कि मैंने जबरदस्ती कठुआ पुल पे एक शौचालय बनाया। तो 2 वर्ड आपके दिमाग का संतुलन आपकी जबान पे नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं आप जान नहीं पा रहे हैं। 2 वर्ड जबरदस्ती का वर्ड आपने यूज़ किया। अब आइए, लेडीज टॉयलेट के लिए मैंने लगातार जनता से कहा है कि तमाम मेरे दुकानदार व्यापारी बंधुओं ने कहा है कि ट्रायल रूम के जैसे ही एक लेडीज टॉयलेट हम लोग बनाएंगे, फीता आपसे कटवाएंगे और अपनी बहन बेटियों को अर्धनंग होके टॉयलेट करते हुए अब बलरामपुर की सम्मानित जनता नहीं देखेगी, पूरी जनता मेरे साथ है। अब आइए, पार्किंग स्थल पे बड़े पुल से लेके वीर विनय चौराहे के बीच में पार्किंग स्थल के चिन्हित मैंने कर लिया है। आपका तिकोना पार्क बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतीक स्थल के रूप में जाना जाएगा। उसी में पार्किंग स्थल का प्राविधान किया है। तमाम एनजीओ, तमाम बाबा साहब के अनुयायियों से, तमाम सोशलिस्ट से मिलके एक 4 रूट मैप तैयार करके, जिसका बाबा साहब का सपना साकार हो, समानता की बात हो, लोगों के विकास की बात हो, शिक्षा की बात हो, जिसको बाबा साहब ने अपने सबसे ज़्यादा भाषणों में, अपने लिखने में, बोलने में बताया। मैं उसी तरक्की की बात करने आया हूँ जिसका सबको तरक्की हो, उस पे वहाँ पार्किंग बन जाए, मार्केट बन जाए, लोगों की गाड़ियों की समस्या भी दूर हो और एक बाबा साहब के शानदार प्रतिमा लगे जो पूरे शहर से दिखे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रतीक स्थल के नाम से वो जाना जाए। तमाम एनजीओ ने मुझे महोदय ऑफर किया है कि अगर बाबा साहब के नाम से कैंटीन, सस्ता भोजन गरीबों की देने की बात आएगी तो तमाम एनजीओ ने मुझसे कहा है कि पूरा फंडिंग वो लोग करेंगे। आप जनता को गुमराह ना करिए। ये चुनाव नहीं, मैंने आपसे कहा था कि 4 दिन बचेगा तो ये जन आंदोलन के रूप में आ जाएगा और अब ये चुनाव जन आंदोलन है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। आने वाले 4 तारीख को आपको इस पोलिंग बूथ पे ये रवानगी दिखेगी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कि आने वाले 13 तारीख को आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आप जाके गिनती कराएं और कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी वहां से विजय प्राप्त करते हुए, सर्टिफिकेट लेते हुए मेरे मित्रों के साथ मुस्कुराता निकलेगा। आपका नगर सेवक राशिद अजीज रानू। आदा।